नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका चिर परिचित चेहरा शुभम गिरी एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देख करके आप समझ गए होंगे कि हम किन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं और ये वही टॉपिक्स मैंने रखे हैं आज के सेशन में कि जो लगातार आप लोग सवाल कर रहे हो। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना में बता दें हम क्या क्या बात करने वाले हैं। नंबर 1 पर तो हम बात करेंगे कि आप लोगों का अभी जो स्कूल अलॉटमेंट होना है ये आपका परमानेंट स्कूल होगा या आपका अस्थायी वाला स्कूल होगा, इसके ऊपर बात हम करेंगे। दूसरा, आपका योगदान कब होगा, अर्थात आप पढ़ाना कब स्टार्ट करेंगे, दूसरा टॉपिक हमारा ये है। तीसरा टॉपिक हमारा ये है कि अब जब आप योगदान करने के लिए जाएंगे तो वहां पर आपके वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे या जीरोक्स की कॉपी लगेगी, है ना, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। और चौथा और अंतिम है कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो इसके ऊपर भी दोस्तों हम करेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर 1 बात पर आ जाते हैं कि आपको अभी जो स्कूल अलॉटमेंट होगा वो कब से होगा, यहां से हम बात शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं TRE2 सिलेक्टेड अपना पूरा अनुभव आपके साथ में साझा करने जा रहा हूं और आप लोग हमेशा से सपोर्ट करते हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जरूर करिएगा और बेल की घंटी को भी बजाइएगा ताकि मेरी सारी ऑथेंटिक न्यूज आपको मिलती रहे। और टेलीग्राम से भी आप कनेक्ट हो सकते हो हमारे साथ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो स्कूल मिलेगा वो परमानेंट होगा या नहीं होगा। दोस्तों, जिस हिसाब से तैयारी चल रही है पहले मैं बता दूं, और जो योजना शिक्षा विभाग की लग रही है, मैंने एक लेटर भी आपको दिखाया था, उसमें साफ तौर पर डेटा जो है मांगा गया था सभी स्कूलों से कि आप डेटा दीजिए कि आपके यहाँ किस सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं वो लगे हुए हैं। इससे एक बात साफ तौर पर दोस्तों अंदाजा जो मिल रहा है और जो तैयारी में है शिक्षा विभाग कि आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो पहले कराने के मूड में है। और पहले ज्वाइनिंग तभी संभव हो पाती है जब आपको परमानेंट स्कूल मिल जाए। तो माइंड मेकअप इस बात के लिए कर लीजिए कि आपको जो स्कूल मिलने जा रहा है वो एक परमानेंट स्कूल मिलने जा रहा है, ठीक है। हाँ, कब मिलेगा ये हमारा दूसरा सवाल है। तो अभी चर्चा चल रही थी कि मार्च के आखिरी हफ्ते में कि आपको जो परमानेंट स्कूल जो है वो आपको मिल जाएगा। मगर अभी कुछ समय पहले कल जो हमारी एक और अपडेट आ गई कल देर शाम को कि अब जो स्कूल अलॉटमेंट हो रहा है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक जा रहा है, यानी एक हफ्ता जो है और लेट हो गया। ये दोस्तों हमारे हाथ में चीजें नहीं है। कई सारे लोग कहने लगे कि सर आपने कहा था तो मार्च में हो जाएगा। तो जो अपडेट्स दोस्तों आती हैं हमारा काम है वो आपको पहुंचाना। अलॉटमेंट करना शुभम गिरी का काम नहीं है। पहले अपडेट थी, तैयारी भी थी, मगर उसका यह भी कारण है कि अभी बहुत सारे लोगों को प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, ठीक। तो आप दोस्तों ये मान करके चलिए कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा और आपको योगदान करने के लिए भी सीधे कॉल आ जाएगी और उसके बाद फेज वाइज वो क्या करेंगे, भेजना स्टार्ट करेंगे आप सभी लोगों को। कि भाई एक साथ अगर वो व्यवस्था तो कर नहीं पाएंगे तो फेज वाइज भेजेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं कि अपना पहले आधे प्राइमरी वालों को भेज दिया 50% लोगों को, उसके बाद 50% फिर प्राइमरी वाले चले गए, फिर 50% जूनियर वाले गए, फिर 50% दूसरा चरण गया। इस तरीके से भी वो जो ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी दोस्तों ये आप मान करके चलिए कि जो स्कूल अलॉटमेंट करने की तैयारी हो रही है वो आपको परमानेंट स्कूल करने की तैयारी हो रही है। इससे फायदा ये होगा कि आपकी सैलरी भी बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। अब आते हैं हम अपने तीसरे सवाल पर। 2 सवालों के जवाब मिल गए, परमानेंट स्कूल मिलेगा और दूसरी बात आपको ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में मिलने की पूरी संभावना नजर आ रही है। अब आते हैं हम तीसरे बिंदु पर कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो कैसे लगेंगे। बहुत सारे लोग अफवाह फैला रहे हैं कि फिर से वाटर मार्क ही लगेंगे। ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। वाटर मार्क एक बार लग गए जहां लगने थे आपकी काउंसलिंग में, अब कहीं भी आपके जो वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट्स हैं
वो आपके नहीं लगेंगे। अब आपको क्या करना है, 4 सेट तैयार कर लेने हैं। फिर से समझिएगा, 4 सेट। अब आप हमसे पूछेंगे कि सर ये 4 सेट कहाँ लगेंगे? तो दोस्तों 4 सेट आपके लगेंगे। 2 सेट आप जिस स्कूल में योगदान करने के लिए जाओगे, यानी जहां पढ़ाने के लिए जाओगे, उन सभी डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट बना करके एक सुरक्षित फाइल में रख करके अपने प्रिंसिपल को आप सबमिट कर देंगे। ठीक, पहली बात। और जो दूसरा एक सेट बनेगा वो आपका चला जाएगा आपके प्रखंड में, यानी कि आपके ब्लॉक में। ठीक है, उस ब्लॉक में आपके जो डॉक्यूमेंट्स है सुरक्षित रहते हैं। इससे होता यह है कि मान लो कभी आयोग को जरूरत पड़ती है जांच कराने की कि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं या गलत हैं, तो वो उन्हीं सेट को देख लेगा, जांच करवा लेगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही हैं या गलत है। तो ये तो बात हो गई कि वाटरमार्क अब आपका नहीं लगेगा। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जो जीरोक्स कॉपी हैं अब वही आपकी हर जगह पर लगेंगी। ठीक, अब आ जाते हैं चौथे बिंदु पर कि आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे। दोस्तों आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में अब लगेंगे। 10th का लगेगा, आप नोट भी कर सकते हो। 10th का भी लगेगा, 12th का भी लगेगा, ग्रेजुएशन का भी लगेगा और सारे ईयर की लगेगी। जितने सेमेस्टर प्रणाली है तो सेमेस्टर के सारे लगेंगे, ईयरली प्रणाली तो ईयरली सारे लगेंगे, डिग्री भी लगेगी, सर्टिफिकेट भी लगेंगे। मास्टर्स आपने कर रखा है, सारे ईयर के सारे सेमेस्टर के विद डिग्री आपके लगेंगे। अगर आपने कोई रिजर्वेशन रखा है, किसी कैटेगरी से आप हो, तो निवास प्रमाण पत्र और EWS, BC, SC, ST जो भी कैटेगरी आपकी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, 4-6 फोटो रख लीजिएगा। और आप ये मान करके चलिए दोस्तों, प्रोविजनल लेटर जो आपको मिला था उसकी कम से कम 4-5 फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। और आपका जो काउंसलिंग लेटर मिला था उसकी फोटोकॉपीज लगेंगी। एडमिट कार्ड जो आपके पास है ओरिजिनल वाला, उसके एडमिट कार्ड के भी फोटोकॉपी लगेंगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आप सभी लोगों को लगेंगे। बाकी सीटेट अगर आपका है या बिहार टेट है तो वो लगेगा। और दूसरी बात, अगर आप एस टेट वाले हैं यानी 9 से 12 वाले हैं तो उसमें आपका ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा। दिव्यांग अगर आप हो तो उससे संबंधित आपका लगेगा। यही सामान्य से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो अभी तक आप लगाते आए हो। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर आपको सिर्फ फाइनल ईयर की जमा नहीं करनी है, यहाँ पर आपको सारे ईयर की, अगर ईयरली प्रणाली है और सेमेस्टर प्रणाली है तो आपको सारे सेमेस्टर की दोस्तों जो फोटोस कॉपी है वो आपकी जमा होगी। उनको बढ़िया 2 सेट बना करके एक फाइल में सुंदर सी रख करके, एक अपने स्कूल में और एक फाइल आपके जो प्रखंड में है वो चली जाएगी। तो ये दोस्तों आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एक बार पूरी वीडियो का निचोड़ फिर से बता देता हूं कि आपको जो स्कूल देने की तैयारी चल रही है वो परमानेंट स्कूल मिलने की पूरी संभावना है। कब मिलेगा? तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको ये मिल सकता है। दूसरी बात ये है, दूसरी नहीं तीसरी बात, वो तो मैंने बता दिया। तीसरी बात यह है कि अब आपके हर जगह जीरोक्स की फोटोज कॉपी लगेंगी। ठीक है, और चौथे नंबर पर मैंने क्या बताया कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। और दोस्तों जितने भी लोग हैं, प्राइमरी में हो, जूनियर में हो, TGT में हो, तो आपकी जो ऊपर की श्रेणी है उसके लिए भी आप TRE 4 में लग जाइए। क्योंकि दोस्तों अगर आप प्राइमरी में हो, क्योंकि जो वहां पर ज्यादातर स्कूल आपको प्राइमरी जूनियर के एक साथ मिलते हैं और 9 से 12 वाले एक साथ, तो 9 से 12 में PGT का जो टीचर होता है वो प्रिंसिपल बनता है और यहाँ 6 to 8 में जो HM बनता है वो आपका जूनियर वाला व्यक्ति ही बनता है। तो आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए तैयार रहिएगा और TRE 4 में भी सेलेक्ट होकर के अपने उच्च पद को भी प्राप्त करिएगा। ठीक है, और तो ये आज की हमारी वीडियोस थी, आज की हमारी इंफॉर्मेशन थी। लगातार आपके साथ बने रहते हैं, आपको दोस्तों सपोर्ट भी करते हैं। माता पिता का आप सभी लोगों ने नाम रोशन किया है, सेलेक्ट हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप बिहार के भविष्य को संवारने वाले टीचर बनने जा रहे हैं। यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा अवसर मिला है। बहुत अच्छे से पढ़ाइएगा, मेहनत से पढ़ाइएगा। आपके ऊपर भरोसा किया है बिहार सरकार ने, इस भरोसे पर आप खरे उतरिएगा और बच्चों के दिल में एक अलग जगह बनाइएगा। लाठी डंडे का इस्तेमाल मत करिएगा, बच्चों को प्यार से पढ़ाइएगा। बच्चे प्यार के भूखे होते हैं, बहुत सारे बच्चे आपको शैतानी करने वाले भी मिलेंगे, तो गार्जियन के जैसे ट्रीट करिएगा और उनकी गलतियों को माफ़ करिएगा और सोचिएगा कि उनकी गलतियों को हम अच्छे से सुधार सकें। और वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें भी अगर आपको अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट अपना ज़रूर दीजिएगा, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अगर आप चाहते हो कि निरंतर रूप से आपको एक प्लेटफॉर्म मिले जहां आपको सारी सटीक इन्फॉर्मेशन मिले, हमसे बात भी करना चाहते हो, कोई भी समस्या हो बात भी कर सकते हो, उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखता हूँ, और जैसे ही मुझे अन्य कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।